इन्फ्लुएंसर बहू। और विमला भाभी, मैंने सुना कि कल आप लड़की देखने जा रहे हो। हाँ गायत्री, सही सुना है तुमने। कल को मैं लड़की देखने जा रही हूँ। बड़ी ढूंढने पे एक लड़की मिली है जो लगता है कि पसंद भी आ जाएगी। क्यों भाभी, ऐसा भी क्या खास है इस लड़की में? मुझे भी तो बताओ। अरे खास मतलब बहुत खास लड़की है। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। इन्फ्लुएंसर है, बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंसिंग करती है। इससे अच्छी और क्या बात होगी। अरे भाभी, लड़की ही है ना, चाहे इन्फ्लुएंसर हो चाहे शेफ हो, उससे क्या करना है, कमा तो वो भी रही है। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आजकल के ज़माने में इन्फ्लुएंसर लोगों का बहुत क्रेज़ है, बहुत नाम भी है। इसलिए मैंने सोचा था कि मेरी बहू भी इन्फ्लुएंसर होनी चाहिए। फिर हमारा भी तो वट बढ़ेगा, हमारे भी तो घर का नाम होगा ना, इसीलिए। ये है मिसेस शर्मा, जिनको अपने बेटे के लिए एक इन्फ्लुएंसर बहू की तलाश रहती है, जिससे कि मिलने के लिए ये अगली सुबह लड़की के घर जाती है। हेलो गाइस, दिस इज गीता और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है, गेट रेडी विद मी फॉर मीटिंग माय फ्यूचर इन लॉज। ये है गीता, वही लड़की जिसको देखने कल यानी कि आज विमला आने वाली है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। और इन्फ्लुएंसर होने के नाते गीता गेट रेडी विद मी शूट कर ही रही होती है कि तभी उसकी माँ कमरे में आती है। अरे बेटा, फिर से वीडियो बनाने लगी क्या? तैयार नहीं होना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, याद है ना? हाँ हाँ माँ, मुझे सब याद है, इसीलिए तो रेडी होने जा रही थी और उसी का वीडियो शूट कर रही थी। ठीक है, तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद। अरे मिसेस मल्होत्रा, नाम तो बहुत सुना है आपके परिवार का, और आपकी बेटी का भी। सुना है कि आपकी बेटी एक इन्फ्लुएंसर है। हाँ हाँ मिसेस शर्मा, बिल्कुल सही सुना है आपने। मेरी बेटी एक इन्फ्लुएंसर है। हमने तो कहा था कि बेटा पढ़ लो, और पढ़ना है तो डॉक्टर, इंजीनियर, जो तुम्हारा मन है करो। पर वो कहते हैं ना, ज़माने के साथ सब लोग बदलते हैं। तो बस इस ज़माने में ये भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंसिंग करने लगी, और अब इसका वही पैशन बन गया है। इसीलिए अब ये फुल टाइम यही करती है। हाँ हाँ, ये तो अच्छी ही बात है। वैसे भी जिस काम में दिल लगे वही काम करना चाहिए, तभी उस काम में बरकत आती है। जी आंटी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो मैं भी इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं और कोई काम कर रही होती तो मैं शायद लाइफ को इतने अच्छे से इंजॉय और एक्सप्लोर नहीं कर पाती, जितना कि मैं इन्फ्लुएंसिंग के साथ कर लेती हूँ। इसीलिए मुझे भी इन्फ्लुएंसिंग करना ही बहुत पसंद है। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। इस ज़माने में काम के पीछे भाग दौड़ में लोग अपनी खुद की ज़िंदगी तो जीना ही भूल जाते हैं। तो मिसेस शर्मा, कैसी लगी आपको मेरी प्यारी बेटी? जी जी, मुझे तो आपकी बेटी बिल्कुल पसंद है, और इसीलिए मुझे ये रिश्ता भी मंजूर है। अब बस जल्द से जल्द दोनों की शादी करा देते हैं, फिर मैं भी बन जाऊंगी इन्फ्लुएंसर बहू की सास। विमला की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी के साथ गीता की शादी भी फिक्स हो जाती है। और जल्द ही शादी कराकर गीता अपने ससुराल चली जाती है। अरे बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, इसीलिए जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ। तुम्हें देखने मोहल्ले की औरतें आने वाली हैं, तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए। जैसा आप कहें माँ जी,
मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गीता व्लॉग्स और आज है मेरे ससुराल में पहला दिन, जिसकी वजह से आज मुझे देखने आने वाली हैं मोहल्ले की कुछ औरतें, जिसके लिए मुझे अच्छे से तैयार होना है। तो आज की वीडियो होने वाली है गेट रेडी विद मी फॉर माय मुंह दिखाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया है रेड कलर की बनारसी सिल्क साड़ी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो न्यूली वेड लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट कलर साड़ी अगर कोई है तो रेड है। थोड़ी देर बाद सी गाइस, दिस इज़ माय सिल्क बनारसी साड़ी। अच्छी है ना? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। गीता कमरे में शूट कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अरे माँ जी, मैं अपने YouTube के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसे शूट करती हो तुम? ठीक है, अगर तुम्हारी शूटिंग हो गई हो तो चलो, सारी औरतें आ गई हैं, तुम्हारी मुंह दिखाई भी हो जाए। इससे मिलिए, ये है गीता, मेरी इन्फ्लुएंसर बहू। वैसे बाकी की औरतें कहाँ हैं? उनमें से कोई नहीं आया? अरे विमला जी, आप भी क्या कमाल करती हैं। और औरतें कहाँ से आएंगी? सारी औरतों ने तो आपकी बहू के चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। आपकी बहू ने अभी लाइव वीडियो शूट किया, सभी ने उसी टाइम इसकी मुंह दिखाई कर ली फ़ोन पे ही। तो अब यहाँ कौन आएगा देखने? वो तो हम ही रह गए थे, इसलिए हम आ गए। हाँ विमला भाभी, मुझे अगर पता होता कि आपकी बहू का चैनल कौन सा है तो हम भी वहीं देख लेते। हम क्यों आते यहाँ? अरे ऐसी थोड़ी ना कोई बात है। जो मज़ा सामने से देखने में है किसी चीज़ को, वो फ़ोन पे कहाँ। अरे बहू रानी, तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? हमें भी बता दो, हम भी अगली बार से सारी वीडियोस घर से ही देख लेंगे। जी, मेरे चैनल का नाम है गीता व्लॉग्स। अच्छा विमला भाभी, अब हम चलते हैं, मुंह दिखाई तो हो ही गई। बात रही बाकी आने वाली रस्मों की, तो वो हम यूट्यूब पे ही देख लेंगे। आखिर आपकी बहू तो हर चीज़ की वीडियो बनाती ही है, उसकी भी बनाएगी। क्यों विमला जी? बेचारी, जिस विमला ने महंगे महंगे ख्वाब सजाए थे कि इन्फ्लुएंसर बहू के आने से वट बढ़ेगा, वहाँ सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। बहू, जो आज हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम इन्फ्लुएंसर हो, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती। कुछ चीज़ें सामने से ही होती हैं, जैसे कि आज की मुंह दिखाई सामने से ही होनी चाहिए थी, पर तुमने पहले ही उसे लाइव दिखाकर सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। अरे माँ जी, आप भी बेकार में चिंता कर रही हैं। उन लोगों की बातों को ना आप दिल से मत लगाइए। ये जेनजी ज़माना है। इस ज़माने में तो लड़कियां स्कूल जाती हैं ना, उसका भी वीडियो शूट करती हैं, गेट रेडी विद मी फॉर गोइंग टू स्कूल। और मैं तो मुंह दिखाई है, मैं तो अपने ससुराल में हूँ, मैं कैसे ना करती? मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी तो करना ही था ना माँ जी। आप उन लोगों की बातों को छोड़िए। सास गीता से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बहू को उतना ही समझा कर वहाँ से चली जाती है। ठीक है, छोड़ो इसे। आज जो हुआ सो हुआ। कल को तुम्हारी पहली रसोई होगी, तो इसलिए तुम तैयार रहना। सुबह जल्दी उठ के तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है। जी माँ जी, जैसा आप कहें। और फिर अगले दिन हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मेरी पहली रसोई मेरे ससुराल में, इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ ऑथेंटिक इंडियन डिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गीता वीडियो शूट कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? खाना बना रही हो या वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो? अरे माँ जी, आप कब आई? मैं तो दोनों कर रही हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। ये तो मेरे काम का हिस्सा है माँ जी।
ये एक ऐसा काम है बहू जिसमें हर चीज़ ही सबको दिखानी पड़े। कोई ऐसी भी तो चीज़ होनी चाहिए जो बस अपने घर तक रहे। खाने के साथ साथ अगर रिकॉर्डिंग करोगी तो खाने पे से ध्यान हट जाएगा और खाना खराब हो जाएगा। मेरी बात को मानो, रिकॉर्डिंग किसी और चीज़ की कर लेना, अभी रहने दो। आप चिंता मत करिए माँ जी, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। और वैसे भी इन्फ्लुएंसर होने के नाते यही सब तो मेरा काम है। इस बार भी सास के समझाने पे बहू नहीं समझती है और फिर से अपनी शूटिंग में लग जाती है। और फिर खाने की टेबल पर अरे गीता, तुमने डाइनिंग टेबल पे भी कैमरा रखा है, वो क्यों? हाँ, क्योंकि जब आप मेरे हाथ की बनी पहली रसोई का खाना खाएंगे तो मुझे उसका रिएक्शन वीडियो शूट करना है। अरे बहू, अभी तो तुम्हें कुछ देर पहले समझाया था, हर चीज़ सबको दिखाने वाली नहीं होती। पर गीता के बहुत जिद करने पर सभी को उसकी बात माननी ही पड़ती है। ओफो गीता, कितनी मिर्ची, इतना तीखा खाना। मेरा तो मुंह जल गया गीता। ऐसे ही खाने के लिए तुमने रिएक्शन वीडियो शूट करना चाहा। मुंह जल गया गीता। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर कैमरा बंद करके खाना बनाओगी तो अच्छा बनेगा। ऐसे ध्यान तुम्हारा इधर उधर बटेगा तो खाने में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। पर तुमने मेरी एक नहीं मानी, उसी का नतीजा है ये। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हारी ये हर चीज़ की वीडियो बनाने वाली आदत तुम्हें बहुत बड़ी जगह मुश्किल में फंसा देगी। कुछ दिनों बाद हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गीता व्लॉग्स में। और आज कुछ है स्पेशल, क्योंकि आज मैं, मेरे पति और मेरी सासू माँ, हम सभी लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। तो चलिए साथ चलते हैं। आगे की शॉपिंग की व्लॉग्स आपको टाइम टू टाइम पे मिल जाएंगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ यूं ही। अरे बेटा, ये सारी बातें तो किसी को भी नहीं बताई जाती। दीवारों के भी कान होते हैं। और तुम कैमरे पे चिल्ला चिल्ला के बता रही हो कि हम सभी घर से जा रहे हैं। कोई इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा सकता है। हाँ गीता, माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम इन्फ्लुएंसर हो, ये हमें पता है, लेकिन हर एक चीज़ अपने घर के बारे में ऑडियंस को बताना ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे लोग भी हैं। कौन कब किस बात का कैसे यूज़ करेगा हमें नहीं पता। सबने बहुत समझाया, लेकिन गीता कहाँ समझने वाली थी। उसका तो काम शुरू से यही था, बस किया सबको इग्नोर और चल दिए सभी लोग शॉपिंग पे। शाम को माँ जी, मैं अभी कमरे में गई तो मैंने देखा माँ जी कि मेरी पूरी अलमारी खाली पड़ी है। सारे गहने माँ जी सारे गुम हो गए, सारे चोरी हो गए। कैश भी नहीं है माँ जी, कुछ भी नहीं है घर में। सारा सामान उथल पुथल हो गया माँ जी। ये सब कैसे हो गया? पर घर में तो कोई नहीं था, हम सभी तो अभी आ रहे हैं। तो फिर सारा सामान कहाँ गया, कौन ले गया सब कुछ? अरे मैंने तो बहू को पहले ही बोला था कि ये सारी बातें सबके सामने बताने वाली नहीं होती, कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। पर इसने तो खुल के बता दिया कि हम सारे ही लोग आज शॉपिंग पे जा रहे हैं। अब इसकी वीडियोस बस इसके चाहने वाले ही थोड़ी देखते होंगे। क्रिमिनल्स लोग भी तो देखते होंगे, जो साइबर क्राइम्स करते हैं। बस उठा लिया किसी ने फ़ायदा। किसी ने सुना कि ये लोग घर पे नहीं रहने वाले हैं, बस फिर क्या था, आगे कर ली चोरी, हो गए हम बर्बाद। बहुत समझाया बहू को कि बहू हर चीज़ सोशल मीडिया पे मत बताओ, मत बताओ, मत बताओ। पर ये है कि अपनी आदत से बाज ही नहीं आती। ओफो गीता, देखो तुम्हारी बेवकूफ़ी से क्या हो गया। सालों की मेहनत, पैसा, रुपया सब बर्बाद हो गया गीता, सब बर्बाद हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे को पता है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। आगे से मैं ध्यान रखूँगी, मैं ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं बताऊँगी, घर की बातें। मैं समझ गई हूँ, मुझे अपनी गलती का अफसोस है। प्लीज़ मुझे आप सभी माफ़ कर दीजिए। अरे अब पछतावा तो होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत।
मेरे ही अकल पे पत्थर पड़ा था। जो इन्फ्लुएंसर बहू लाऊंगी कर रट लगा रखी थी। सोचा था कि इन्फ्लुएंसर बहू आएगी तो घर का वट बढ़ेगा, पर यहाँ वट बढ़ना तो छोड़ो, ख़त्म ही हो गया।